नमस्कार दोस्तों, बीपीए न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर बीपीए न्यूज़ हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की सभी खबरों से अवगत करा रहे हैं और जो नवंबर में संपन्न हुआ चुनाव हरियाणा में, उनमें जो नवनिर्वाचित सरपंच बने, ब्लॉक समिति मेंबर बने, पार्षद बने, हम उनसे रूबरू करा रहे हैं। तो आज हम पहुँचे हैं गाँव महू में और गाँव महू के सरपंच जुबैर अहमद जी हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि गाँव में किस तरीके से विकास कराएंगे। जुबैर जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई, आप सरपंच बने प्रथम बार। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं भाई साहब आपका स्वागत करता हूँ आने पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब विकास की बात ये है जी, मैं सबसे पहले विकास मतलब एजुकेशन से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा जो स्कूल है +2 तक है, यहाँ ऐसी कोई फैकल्टी है नहीं मतलब आर्ट के। यहाँ साइंस साइड आर्ट है। हाँ बिल्कुल आर्ट है। साइंस साइड और कॉमर्स कम से फैकल्टी कम से होनी चाहिए मेडिकल। अच्छा हाँ, मेरी सबसे बड़ी ये है, कुछ इसकी मतलब 4 दीवारी डैमेज है। अच्छा, उनका बनाने का काम करेंगे। गुड गुड। तो ये तो एजुकेशन की बात रही है। बात करी जाए अगर तमाम पंचायत की, गांव के रास्तों की, बिजली पानी की, तो क्या स्थिति है यहाँ पर? आप क्या किस तरीके से? रास्तों का तो न तो ही बेटर है, क्योंकि रास्ता तो ये भी क्लियर नहीं है, साफ नहीं है। सब में कीचड़ गंदगी। आप जाओ गांव के देखो हालात को। मैं कह नहीं रहा, क्योंकि आप प्रैक्टिकल तौर पर देखो उनको हालात को, काफ़ी कंडम है रास्ते तो, निकल नहीं जाता। मतलब ऐसा कुछ विकास है नहीं गाँव में, जो मैं कह सकता हूँ। तो गाँव ने आपको मौका दिया, आप क्या करोगे उसको? मेरा इंशाल्लाह यही पर्पज रहेगा कि मतलब पूरे गांव को साथ लेके चलो और विकास करूं। चाहे गलियां हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे खेल संबंधित हो, भरपूर मतलब मेरा प्रयास रहेगा मतलब विकास की तरफ। विकास करेंगे। भरपूर प्रयास आपका विकास की तरफ है। युवाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं विकास के साथ साथ? युवाओं के लिए मतलब मैं चाहता हूँ कि सरकार से मतलब कोई प्ले ग्राउंड या व्यायामशाला, योगा सेंटर, इनसे जो कि मैं मांग करता हूँ, ये हमारे गाँव में, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है गांव की। तो ये चीज़ तो होनी चाहिए। इसकी लड़ाई लड़ेंगे हम इंशाल्लाह। इसकी लड़ाई लड़ेंगे। तो इन्हीं के साथ में इनके फादर हैं, पिताजी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि वो क्या, किस तरीके से गांव को देखते हैं, क्या विकास कराएंगे। शुभ नाम क्या है आपका? अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद जी, क्या सोचते हो पंचायत के बारे में? भी आपको मौका दिया है गाँव ने, क्या कहोगे ग्रामीणों के लिए आप? इंशाल्लाह हम अपने गांव में बड़े काम करेंगे, रास्ता को, स्कूल को भी आगे बढ़ाऊंगा जी। और पक्का रास्ता करवाऊंगा, गरीब बंधु मतलब सुविधा दिवाऊंगा इंशाल्लाह, प्लाट भी दिवाऊंगा। और बीपीएल की पूर्ति ना हो, ढींग आदमी की बीपीएल कार्ड, गरीब आदमी रहा पड़ा, इंशाल्लाह उनको हम बीपीएल कार्ड बनवाऊंगा। और भाई कॉलोनी में पानी ना हो, पानी भी पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। पूरी अपना ध्यान देगा अपने गांव बस्ती में काम करने के लिए। हम लोग भाई ने मौका दियो भाई गांव बस्ती में सब साथ लेके चलेंगे। बहुत बढ़िया। बाबा क्या नाम है आपका? शहीद अहमद। शहीद अहमद जी, क्या कहना चाहोगे पंचायत के लिए? हम इंशाल्लाह गांव ने मौका दिया है जी, तो गांव में अच्छे विकास कराऊंगा। पानी है और रास्ता, हाँ जी। और सारे मतलब गांव के रास्ते बिल्कुल डैमेज हैं। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इनको सही करवाने की, और आगे तक भी हम जाऊंगा। इनके लिए पैसा मांग, जहाँ तक भी जाना पड़े, चंडीगढ़ जाना पड़े, नूह जाना पड़े, जहाँ जाना, सीएम तक जाना पड़े हमें, चंडीगढ़ तक, तो इनके लिए हम पैसा मांगेंगा, लड़ाई लड़ेंगा। जो भी हम अपने गांव के हक के लिए, हाँ, लड़ाई विकास कराऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि हम अपने गांव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हर चीज़ के लिए अपने पब्लिक को साथ लेकर पूरे काम कराएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक बार फिर सरपंच साहब के साथ आता हूँ जुबैर जी के पास। जुबैर जी, आपने युवाओं की बात करी, गरीबों की बात आपके फादर ने रखी, तो आगे महिलाओं के विकास के बारे में आप क्या सोचते हो? किस तरीके से विकास हो पाएगा महिलाओं का? महिलाओं की है जी, मतलब यहाँ ना स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, हम उसको लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब सब बच्चा होते वाले तक जाते हैं, 9 तक जाती है। तो गांव में ही अगर बन जाए तो और बेटर सुविधा मिल सकती है। हाँ, उनको हम मतलब एक सेंटर होता है, महिला सशक्तिकरण सेंटर, उसको लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मतलब आप सिलाई भी सीख सकती हैं, या मतलब मेहंदी लगाना सीख सकती हैं, मतलब जो छोटी मोटी प्रतिभा है महिला के अंदर, वो बाहर आ सके। ठीक बात, इस चीज़ के हमारा मेन फोकस रहेगा जी। देखिए, ये सरपंच साहब ने एक बहुत ही अच्छी बात कही और सबसे अलग हट के बात कही कि महिलाओं का सशक्तिकरण हम कराएंगे, और हम ऐसी योजनाएं चलाएंगे जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं, हम उनको लाएंगे गाँव में। महिलाओं को के अंदर जो हुनर है वो उनके अंदर से बाहर आ सके और वो अपना हुनर जाहिर कर सके। वो चाहे सिलाई मशीन की बात हो,
वो चाहे कटिंग की बात हो, वो चाहे मेहंदी की बात हो। तो कुछ और सरपंच साहब कहना चाह रहे हैं, बताइए। मेरी एक और डिमांड है, जो लड़की हमारे गांव की है, जो +2 में फर्स्ट आएगी ना, चाहे 10th में आए, चाहे +2 में आए, जो लड़की फर्स्ट आएगी तो हम स्कूटी देने का काम करेंगे, उनको सम्मानित करने का पंचायत तरफ से। बहुत 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 बड़ी घोषणा कर दी सरपंच साहब ने। ये अब से पहले किसी भी हरियाणा में जितने भी हमने अभी तक इंटरव्यू लिए, किसी भी पंचायत के सरपंच ने ऐसी घोषणा नहीं करी है जो सरपंच साहब ने कहा है। यदि मेरे गांव के स्कूल की बेटी लड़की प्रथम आती है, फर्स्ट आती है, अव्वल नंबर पर आती है, वो चाहे 12th की हो, बोर्ड की क्लास की बात हो, या मैट्रिक यानी 10th की 10वीं क्लास के बोर्ड की बात हो, तो मैं उसको स्कूटी अपनी तरफ से सम्मानित करूंगा, स्कूटी देकर उसका सम्मान करूंगा उस बेटी का। सरपंच साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही और बहुत अच्छी बात कही। ये बहुत नई बात भी है और महिलाओं के विकास के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पहले एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिससे देश का विकास हो सकता है, गाँव का हो सकता है, परिवार का हो सकता है। तो अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आप मेरे इस चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को, क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी से गाँववासी ये कहना चाहता हूँ कि आप प्रेम से रहें, भाईचारा से रहें। इलेक्शन हो गया, किसने दी ना दी, मेरे लिए सब बराबर हैं। प्रेम से रहें, अपने मिलजुल के रहें। और युवा से ये है कि मतलब नशे से दूर रहें, क्योंकि युवाओं से स्पेशल अपील। हाँ बिल्कुल, स्पेशल अपील है कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें और नशे से बिल्कुल दूरी बनाए रखें। अपने हेल्थ और स्वास्थ्य का ख्याल रखें, मतलब गलत राह पे ना चले। हाँ, गलत राह पे ना चले। देखिए, ये सरपंच साहब ने बड़े खुले शब्दों में कहा और आग्रह भी किया नौजवान साथियों से, स्पेशली नौजवान साथियों से आग्रह किया कि आप अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखें और नशा मुक्ति जैसी जो बुराइयां गाँवों में, क्षेत्र में फैली हुई है, उस आदत से दूर रहें और अपना ख्याल खुद रखें। धन्यवाद। बढ़ते कदम सच्चाई कलम की, देश का सच दिखाते हैं हम, क्रिएटिव डायरेक्टर हरियाणा।